तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सो बच्चा ये टाइम किसका है? ये टाइम आपका है और ये टाइम है रिवीजन का। और रिवीजन भी किसका करके, देखो अभी तक जो आपने पढ़ा वो पढ़ा, अब आपको ये देखना है कि आपने जो पढ़ा है क्या उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो। एक मिनट, समझे कि नहीं समझे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बस ये देखना है। तो उसी के श्रेणी में हम लोग ने कुछ तो चैप्टर्स किए हैं, आपने देखा ही होगा पीवाईक्यू के। आज ये चैप्टर है कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका महत्व कितना है आपके पेपर में मैं आपको बता दूं। आप अगर पीवाईक्यू उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स में फिक्स है, आना तय है, और एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आपका 1 मार्क्स का आना तय है। मतलब आपका 6 नंबर का आना तय है। और इसमें कुछ नहीं होता है सिवाय डायग्राम के। अगर आप डायग्राम बना ले गए, फिगर बना ले गए, तो आप चुटकियों में इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज ये बेसिक का पेपर का जो 2024 में, मतलब जो जस्ट पिछले साल जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी सेट्स में, वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। अप्रोक्सीमेट इसमें अगर देखा जाए तो 26 क्वेश्चन आए हैं केवल अलग अलग सेट में। कुछ क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेड भी हैं, वो भी देखेंगे। ये बेसिक का है तो ये ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट इसी के बाद आपको स्टैंडर्ड की भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। The shadow of a tower standing on the level ground is to be found to be 40 मीटर। मतलब शैडो, बच्चा देखो शैडो कितनी है, 40 मीटर लॉन्ग है। हम लोग सीधे बना लेते हैं, ठीक है। क्या उसने दिया है कि शैडो, भाई जब टावर ये होगा तो शैडो तो यही होगी ना, और शैडो कितनी है, 40 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। आगे उसने क्या चीज कहा है, आगे उसने कहा है लॉन्गर व्हेन द सन अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जो सन का एल्टीट्यूड है, मतलब अगर नीचे से देखा जाए या फिर ऊपर से देखा जाए, आपको ये पता ही होगा कि भाई इसमें चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बोले, हमको बनाना एलिवेशन ही है, क्योंकि आपको पता है ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये कितना दे रहा है एंगल, 30 डिग्री दे रहा है, 30 डिग्री। देन व्हेन इट वाज, देखो इसमें कोई टाइप ऑफ नहीं किया गया, जो आपके पेपर में है सीधे उसकी कटिंग लगा दी गई है। ये किसमें आया, 2024 के सेट फर्स्ट का है, बेसिक, बी फॉर बेसिक, एस फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है। सो व्हेन इट वाज 60 डिग्री। अब आपको पता है कि भाई मान के चलो मैं कैमरे को देख रहा हूं, अब मैं यहां पे खड़ा हूं तो, या फिर मान लो कैमरा लगा है ऊपर, मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं कैमरे से मेरा मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये, बट जैसे जैसे मेरे को अगर कैमरे को ही देखना है, मैं अगर ऐसे आगे जाता रहूंगा तो मेरा फेस ऊपर होता जाएगा, मतलब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। तो आप इसमें से एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि भाई अगर जैसे क्वेश्चन दिया होता है कि टावर से अवे हो रहे हैं, तो एंगल बड़ा होगा कि कम होगा, कम हो जाएगा। बट जैसे जैसे टावर के पास जाते रहेंगे वैसे वैसे एंगल हमारा बढ़ता जाएगा। तो यहां क्या बोल रहा है, देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, ठीक है, लॉन्गर। ओके, यहां पे समझो, यहां पे ये क्वेश्चन नहीं है ब्रदर, यहां क्या दे रहा है कि ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर है जब का व्हेन अल्टीट्यूड सन इज 30 डिग्री देन 60 डिग्री। तो आपको पता है कि 60 डिग्री बनेगा कहीं यहां, क्योंकि जितना ज्यादा पास उतना ही एंगल बड़ा। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। अब कौन सा बड़ा होगा, अच्छा बताओ मुझे, 30 वाला बड़ा होगा या 60 वाला बड़ा होगा। ये तो कॉमन सेंस है ब्रदर कि हमारा 30 वाला बड़ा होगा। तो यहां पे बोल भी क्या रहा है कि जब उसका अल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो वो 40 मीटर ज्यादा बड़ी शैडो बना रही है। तो जब 30 मीटर है तो मान के चलो 60, अगर x का 60 ले लें तो 30 का क्या हो जाएगा, 40 मीटर ज्यादा, ये हो जाएगा। समझ गए इतना। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब क्वेश्चन खत्म है बच्चा। आप मेरे को बताओ, अगर यहां हम लोग ए बी सी डी ले लें और यहां लगा दें इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोगों को हाइट चाहिए तो इसको हम लोग ने एच लेट कर लिया है। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, h अपॉन एक्स। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, इक्वल टू h अपॉन एक्स। और यहां से √3
x की वैल्यू क्या आ जाएगी h, या फिर मान ले h की वैल्यू आ जाएगी √3x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले। अब सेम एज इट इज इस बड़े वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, मतलब इन ट्रायंगल ABD, तो इसमें क्या लगा देंगे tan 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा h/x। अच्छा, अब 30 के लिए ये क्या है x + 40 है, तो x + 40 लगा दिए, और 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, इक्वल टू h/x + 40, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो x + 40 इक्वल टू √3h। अब हमको चाहिए क्या था, हाइट उसने पूछी थी, तो मतलब हम लोगों को हाइट चाहिए, x नहीं चाहिए। तो हम लोग इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं h/√3, इसको उठा के इस इक्वेशन में रख दो, x की जगह क्या है h/√3 + 40 इक्वल टू √3h। अब आप मेरे को बताओ, अगर यहां 40 रख लें तो h अगर उधर जाएगा ये पूरा, तो h √3 - 1/√3, ये कितना आ जाएगा √3। जब इसका एलसीएम लेंगे √3 3 - 1 2, तो 2 जब डिवाइड में आ जाएगा तो ये 20 टाइम चला जाएगा, और √3 इधर आ जाएगा, तो h की ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 20√3 मीटर। समझ गए कि ना समझे मुन्ना? तो आपका जो फाइनल आंसर है वो मैं लिखे दे रहा हूं, h जो इसमें हमारा आएगा 20√3 मीटर। बट क्या हम लोग यहां पे छोड़ के आ सकते हैं? नहीं, देखो उसने यहां पे आपको दिया है कि भाई √3 की वैल्यू यूज करो, अगर उसने दिया है तो बच्चों आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे 20 × 1.73 मीटर। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस जीरो को भूल जाओ, जीरो आप पहले ही लगा लो। यहां क्या कर लोगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3, कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद यहां आपने डेसिमल लगा दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 34.6 मीटर, ठीक है। ये आपकी हाइट आ गई है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, छूटा तो नहीं है, हाँ छूटा नहीं है, ये उसी के और में आया था, इसको भी देखते चलते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो बच्चा देखो, कोई बिल्डिंग है जो कि 8 मीटर टॉल है, तो इसको 8 मीटर बना लेते हैं, ये बिल्डिंग है, ठीक है। जो जो बोलता जाएगा वो आपको करते जाना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, भाई मतलब इससे बगल में कहीं इससे बड़ी बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, तो क्या बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। तो भाई पहले उसने टॉप बोला है, तो पहले हमने टॉप को बना लिया, फिर उसने बॉटम बोला है, फिर हमने बॉटम को बना लिया, और ये कितना कितना दे रहा है बच्चा, तो ये आपको दे रहा है 30 और 45, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया और ये हमारा 45 डिग्री हो गया। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ, नहीं होनी चाहिए। फिर क्या बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू, मतलब हमको ये भी बताना है और ये भी बताना है। तो बच्चा मेरे को बस एक बात बता दो, जब ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगी, ये हमको नहीं पता है तो इसको हम लोग h ले लेते हैं, इसको हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है। बस कहानी खत्म। अब देखो सिंपल से आपको इसका नॉमेनक्लेचर कर दो। नॉमेनक्लेचर बोले तो नामकरण, आपने पढ़ा ही होगा, योगेश सर ने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल हम लोग ने लगा लिया ABC। अच्छा आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि बच्चा जितने स्टेप इसमें बता रहा हूं सारे ही स्टेप को कंसीडर करना है, क्योंकि अगर आपने स्टेप नहीं लिखे तो बच्चा मान लो हर एक स्टेप की अपनी अहमियत होती है, अपने मार्क्स होते हैं, तो वो स्टेप अगर आपने नहीं लिखा तो बच्चा आप मार्क्स खो दोगे। तो देखो ABC में क्या लगाओगे tan 45 डिग्री लगाओगे, परपेंडिकुलर कितनी है इसकी h + 8, ये पूरी है, और बेस कितना है x है। tan 45 डिग्री हमारा 1 होता है, तो ये सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई होके h + 8 हो जाएगा। इतना समझे कि नहीं समझे बच्चा, ये बताओ। आई होप कि ये समझ गए होगे। आगे देखते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा A, इसको भी कोई नाम दे दो, ये ABCD, इसको E दे दो, AED। AED में क्या लगाओगे tan 30 डिग्री लगाना है, परपेंडिकुलर h है, और बेस क्या है जो ये x होगी वही तो बेस ये होगी, तो ये हमारी x हो गई। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू h/x, ये गया x इधर और x की वैल्यू √3h आ गई। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो हमको इसमें दोनों चीजें निकालनी है, तो आप किसी को भी पहले कहीं पे भी रख सकते हो, मतलब x की वैल्यू x की जगह आप h + 8 रख सकते हो इसमें, तो यहां क्या रख देंगे h + 8 इक्वल टू √3h। बस हो गया क्वेश्चन। 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, h कॉमन लिया, ये h गया उधर -1, अब ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आ गया।
अब भाई जब ये डिनोमिनेटर में आ गया है तो हमको पता है कि इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, एग्जैक्टली रैशनलाइज कर दिया। अब आपको पता है कि 8 कॉमन लिया तो √3+1 और यहां से a² - b² का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, a+b a-b या a-b a+b फॉर्मूला बन गया। अब आप मेरे को बताओ बच्चा, अगर ये फॉर्मूला बन गया है तो a² क्या होगा 3 और b² क्या आएगा 1, 3 - 1 दैट इज 2, तो यहाँ पे h की वैल्यू हमारी क्या आ गई, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4√3+1 मीटर हमारी क्या आ गई h की वैल्यू। अच्छा हमसे और क्या पूछा, यूनिट को ध्यान देते रहना, मीटर बोला है तो मीटर, सेंटीमीटर बोला है तो सेंटीमीटर, ठीक है। आगे और क्या बोला है उसने, ठीक है, x की वैल्यू भी निकालनी है। अब जब आपकी h की वैल्यू आ गई इसी में पुट कर दो, बस काम खत्म क्वेश्चन का। x इक्वल टू √3, h की वैल्यू क्या आई है 4√3+1, ठीक है, रख दो। देखो ये इससे गया तो 4√3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, 12 + √3 मीटर। अच्छा और क्या बोला है उसने, √3 की वैल्यू सॉल्व करने के लिए बोली है, तो ये क्या आ जाएगा 1.73, तो ये ओवरऑल x कितनी आ जाएगी 13.73 मीटर, ठीक है। और h में भी हम लोग क्या √3 की वैल्यू को रखेंगे, यहाँ कितनी है वैल्यू 1.73 दिया है, वैसे तो 1.732 होती है क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होती है, उसके आगे भी होती है, बट हम लोगों को जो गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग रखते चलेंगे। 1.73+1 तो h क्या आ जाएगी ओवरऑल, ये आ जाएगी 2.73 इंटू 4, सीधे मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 3 जा 12, कैरी ओवर 1, 4 7 28 29, कैरी ओवर 2, 4 2 जा 8 और 2 10, और यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये सारे ही 2024 के ही क्वेश्चन है तो उसमें घबराना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज इतना, व्हेन इट वाज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ ओरिजिनल शैडो। देखो ये वही क्वेश्चन है जो आपने पहला ये क्वेश्चन किया था, ठीक है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, और ये 2024 के सेट ए में आया था और ये सेट बी में आया है, ठीक है, ये सेट 2 में आया है, मतलब ये फर्स्ट सेट में आया था, ये सेकंड सेट में आया है, ये दोनों ही और सेम वैल्यूज भी हैं, वैल्यू भी नहीं चेंज हुई है, ठीक है। देखा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग स्टोरी, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ये भी सेट 2 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी इतने मीटर, ये देखो ये सेट 3 में भी आया था। नेक्स्ट देखते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप 8 मीटर टॉल बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इतना, ठीक है, ये भी सेट उसमें आया था, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो इतना, देखो अब इसको हम लोग बना लेते हैं, क्या बोल रहा है, पोल है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई, पोल की हाइट दी है 6 मीटर और शैडो की हाइट, शैडो की लेंथ दी है 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन द सन एलिवेशन इज, ये हमसे थीटा पूछा है, और बच्चा आपको बखूबी पता है जब हमको परपेंडिकुलर और बेस दिया होता है तो हम लोग ने ये पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और अगर हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो हम लोग क्या क्या लगाते हैं, या तो 10 लगाते हैं या तो कॉट के साथ जाते हैं, आप किसी के साथ भी जा सकते हो। अगर इसमें आपने tan थीटा लगाया तो tan थीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए क्या भाई, इसको पहले रैशनलाइज कर दो, तो रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 से 6 कैंसिल, केवल क्या आया √3, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई √3, और tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा हमारा क्या होता है शाबाश 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इतना आपको इसमें लिखना नहीं है क्योंकि बच्चे ये एमसीक्यू है, आप इसको देखते भी कर लोगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। और ये सेट 1 का क्वेश्चन है 2024 का ही, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, ठीक है, बैंक ऑफ कैनाल पे एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके कॉर्नर मतलब उसके किनारे पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज इतना, ठीक है, जस्ट अपोजिट में, मतलब फिगर कुछ हमारा बनेगा ये कितना है 60 डिग्री। आगे क्या दे रहा है, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब 20 मीटर और पीछे, तो भाई 20 मीटर ये 20 हो गया, और कितना दे रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रहा है इस बार,
ठीक है, तो ठीक है, नामकरण कर लेना भाई। और इसमें बोला गया है फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर का मतलब ये पूछा है, इसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, बस क्वेश्चन धाराशायी हो गया। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन आया ब्रो, इतना आसान क्वेश्चन 5 नंबर में आया। अब मेरे को बताओ, अगर इसका हम लोग चलो नामकरण कर ही लेते हैं, ए बी सी डी, अगर हम लोग लगा दें इन ट्रायंगल ए बी सी में लगाएं, तो बताओ मेरे को कि tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h अपॉन एक्स। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो √3x इक्वल टू h आ जाएगी। इससे आप सहमत हैं कि नहीं है, है ना सहमत? तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, tan 30 में देखते हैं। tan 30 बोले तो इन ट्रायंगल किसमें किसमें, ए बी डी में, ए बी डी, तो इसमें क्या लगेगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस एक्स। इस बार इसके लिए बेस ये पूरी होगी ना, तो 20 प्लस एक्स, tan 30 की वैल्यू √3, और यहां क्या आ जाएगा 20 प्लस एक्स इक्वल टू एच। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, सारे स्टेप्स को आपको कंसीडर करना है बच्चा। ठीक है, अब ये पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमसे h पूछा है, x हमको नहीं चाहिए, तो बस यहां से आपने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन √3, बस इसको पुट कर दो नेक्स्ट इक्वेशन में। तो यहां क्या गिवन है, यहां हमको गिवन है, रुक जाओ मैं इसके फिगर को थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि अपने पास वो टेक्नोलॉजी है। ये इसका फिगर है, आगे देखते हैं। देखो क्या गिवन है, √3 20 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या करना है, h अपॉन √3 इक्वल टू एच, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। अब मेरे को बताओ बच्चा, इस √3 को मैं नीचे भेज सकता हूं, तो 20 प्लस एच अपॉन √3 इक्वल टू एच अपॉन √3। यार ये तो कुछ लोचा हो गया, लोचा कैसे हो गया ब्रो, देखते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक एग्जैक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, सही है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, सही है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग ने एबीसी में लगाया तो tan 60 डिग्री लगाया, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ओके, तो यहां से x गया, ये भी सही है। एबीडी में हम लोग ने लगाया बच्चा क्या, 30 डिग्री, और 30 डिग्री हमारा होता है h अपॉन 20 प्लस एक्स, ठीक है, ये भी सही है। तो tan 30, ओ प्रो, यही यहाँ पे गलती हो गई है। हम लोग ने यहाँ पे, मतलब हम लोग ने क्या, गलती हमारी है, आप लोगों की नहीं है। यहां पे हम लोग ने वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3 हमको लेनी है, ठीक है, मतलब लेनी क्या होती है, तो 20 प्लस एक्स। अब बच्चा मेरे को बताओ, यहाँ पे √3h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 प्लस एक्स, बस ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, बस वही कहें, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों ही कैंसिल आउट हो जा रहे थे, और कैंसिल आउट हो गए तो हमको निकालना ही क्या है ब्रदर, समझे। देखो सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने वैल्यू पे, चलो कोई ना, ये सब बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमको निकालना क्या है भाई, हाइट हमको निकालनी है, मतलब h की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग यहां से अगर देखो निकालना तो दोनों ही है, तो हम लोग एक काम करते हैं, h की जगह वो रख लेते हैं, x वो रख लेते हैं। तो यहाँ पे h की जगह √3x रखेंगे, तो √3 इंटू √3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स। यहां से क्या आ जाएगा 3x, x इधर माइनस हो गया, और यहां हो गया 20, ये क्या 2x डिवाइड में गया, तो x की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी, मतलब ये हमारी 10 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब h पूछा है, तो भाई h कितनी आ जाएगी, √3 इंटू 10, और हमसे √3 की वैल्यू बोला है कि सॉल्व करो, तो ये 1.732 इस बार दिया, तो आपको वो लिखनी है, और h हमारा क्या आ जाएगा 17.32 मीटर, दोनों ही हमारी आ गई है, ठीक है, हाइट भी आ गई है और हमारी x की वैल्यू आ गई है। कैनाल की पूरी लेंथ निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे, तुम्हारी कैनाल की विड्थ आ जाएगी। आगे देखते हैं, पोल 7√3 मीटर हाई, ठीक है, देखो कितना दे रहा है, पोल 7√3 मीटर, 7√3 मीटर हाई, कास्ट अ शैडो ऑफ 20 मीटर लॉन्ग। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आया है, मतलब हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन है।
ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन। फिर से वही बच्चा कि अगर हम लोग थीटा मानते हैं तो इसमें क्या लगा देंगे, टेन थीटा, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 7 3 जा, ठीक है। अब आपको पता है कि 3 को हम लोग √3 लिख सकते हैं, √3 खत्म, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब tan 1/√3 कब होता है, जब हमारा थीटा क्या होता है 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो ये हमारा क्या है, ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग कितनी बड़ी है 7 मीटर बड़ी है, और केबल टावर भाई ऑब्वियस सी बात है कि केबल टावर अलग ही होगा। द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ओके ब्रदर, तो ये आपका हो गया है 60 डिग्री, ठीक है। आगे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हिज फुट, किसका, जब डिप्रेशन बोल रहा है तो मतलब इससे, इस 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, भाई जब ये 7 है तो ये भी 7 होगी, इसको हम लोग एच मान लेते हैं। अब मेरे को बताओ बच्चा कि अगर हम लोग इस ट्रायंगल में ए बी सी में अगर tan 45 लगाएंगे तो क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी, और ये 7 मीटर हो जाएगी तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। अब हम लोग बस इसमें tan 60 डिग्री लगा दें, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू h अपॉन 7 हो जाएगी, और tan 60 वैल्यू हमको पता है कि क्या होती है √3 होती है, इक्वल टू h अपॉन 7, और यहां से 7 √3 हो जाएगी। √3 की वैल्यू उसने सॉल्व करने के लिए बोला है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 इंटू 1.732, कितना आ जाएगी 7 2 14, कैरी ओवर 120, 122 कैरी ओवर 2, 7 7 49, 51, 5 7 12, और कितने हो गए 1 2 3 3, ये हमारी क्या हो गई कितनी, ये एच आई है, ये पूरी हाइट नहीं है। उसने पूछा क्या डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर, यहां पे छोड़ के मत चले आना, ठीक है। तो ये एच की वैल्यू आई है 12.124, हमसे ये पूरी, ये टावर तो पूरा ही है ना, तो टावर पूरा है तो क्या आएगा 12.124 प्लस 7, ठीक है। तो 124 प्लस 9, अब ये भी देख लेना बच्चा, जोड़ते कैसे हैं डेसिमल, कहीं 7 को इधर रख के मत जोड़ देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पोल 7 मीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, ये ठीक है 60 डिग्री आया था, आपने देखा कि सेम ही उसमें काफी बार रिपीटेड है, ठीक है। ना वो हो तो देख लो कि 6 मीटर हाई बिल्डिंग है, कास्ट ये कर रहा है, tan थीटा लगाओगे तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, अगर इसको √3 करोगे तो ये दोनों खत्म, और 10 में √3 की वैल्यू 60 डिग्री होती है, तो ये रिपीटेड है। आगे देखते हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ओके, ये 75 मीटर है आपका, ठीक है, सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स, ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब दोनों एक ही साइड है क्योंकि एक दूसरे के जस्ट पीछे, तो भाई एक हमने 30 डिग्री बना लिया, एक 45 बना लिया। अब कौन सा 30 कौन सा 45 होगा, या आप बखूबी जानते हो कि बेटा क्या होना चाहिए, कौन सा 30 कौन सा 75, तो आपको पता है कि जो पास वाला होगा वो एंगल ज्यादा होगा, और जो दूर वाला होगा वो एंगल कम होगा, अभी हम लोग ने देख लिया है। आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, आगे बोला इफ वन शिप एग्जैक्टली अदर साइड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब हमसे ये पूछा है। अब आपको बच्चा बखूबी पता होगा कि अगर इस ट्रायंगल में हम लोग 45 लगाएंगे, क्योंकि देखो 45 की वैल्यू होती है 1, तो उस केस में जो हमारा बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है दोनों सेम होता है, तो यहां से अगर ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। अब अगर हम लोग tan 30 डिग्री लगा दें तो क्या हो जाएगा 75 अपॉन x प्लस 75, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 75 उधर गया, √3 कॉमन, और ये 75 उधर गया तो कॉमन लेके -1, ठीक है। और √3 की वैल्यू हमसे उसने सॉल्व करने के लिए बोली है, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.732 -1, तो यहां से हमारा फाइनली बचेगा क्या, यहां से हमारा बचेगा 75 इंटू 0.732, ठीक है। इसको बस सॉल्व कर लेना है, हम लोग इसको 372 ही सॉल्व करते हैं, 75 5 2 10, कैरी ओवर 1 15 16, कैरी ओवर 1 35 36,
और ये 14 कैरी ओवर 1, 21, 22, 2, ये कितना 49, 51, ठीक है। कितना आ जाएगा 0 0 कैरी ओवर 1, 8 1 9 4 5, ठीक है। इतना आ गया। डेसिमल प्लेस 1 2 3, तो 1 2 3। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 54.9 मीटर। अच्छा उसने हमसे पूछा क्या था, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। एक्स की ही वैल्यू पूछा था कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो भाई एक शिप यहाँ है तो दूसरा शिप यहाँ है, तो यही तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी। तो ये कितनी आ जाएगी 54.9 मीटर। अच्छा आप देख रहे हो ना, सेम ही टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड हैं। और भाई ये चैप्टर ऐसा है ना कि अगर अभी भी आपने इस चैप्टर को अगर नहीं पढ़ा हो ना, तो आप चुटकियों में इसको सीख सकते हो, ठीक है। बस इसमें हमको क्या पता होनी चाहिए कि थोड़ा सा हमको वैल्यूज याद होनी चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज की वैल्यूज हैं। और क्या होना चाहिए, थोड़ी बहुत हमारे पास वो लेवल भी होना चाहिए थिंकिंग का कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखो एक रोड है, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो विच इज 100 मीटर वाइड, ठीक है भाई, ये 100 मीटर वाइड हो गया, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी समवेयर बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, ठीक है। मतलब पहला बना रहा है 60, दूसरा बना रहा है 30। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि बच्चा आगे एक शब्द लिखा है, लिखी नहीं है, लिखा है, दैट इज रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। डिस्टेंस क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। मतलब इनकी अलग अलग दूरी भी बता दो, ठीक है। तो बच्चा मेरे को बताओ, ये अगर h होगा, ये अगर h होगा, ठीक है। तो अगर ये टोटल 100 है, ये अगर पूरी 100 है, तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर भाई 60 है, आपको पता है अगर हम लोग जितना पास जाएंगे तो भाई हमारा एंगल ज्यादा बनेगा, मतलब पास जा रहे हैं तो दूरी कम है, जितना दूर आएंगे एंगल कम बनेगा और दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो 30 वाली दूरी होगी वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगी और ये वाली दूरी कम होगी। तो भाई अगर इसको x ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 100, सॉरी 100 माइनस x, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, यहां से यहां तक। अब आपको पता है ऐसा क्यों भाई, दोनों को जोड़ के 100 भी आना चाहिए, ठीक है। अब बस कहानी खत्म, आप लगा दो tan 60 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल में आपको नॉमेनक्लेचर करके ही करना है, क्या हर स्टेप के मार्क्स हैं, अगर आपने स्टेप्स को छोड़ा तो नंबर आपके छूटे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर करके करना है। ये tan 60 डिग्री है, tan 60 की वैल्यू h अपॉन 100 माइनस एक्स। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, √3 इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स। सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू h अपॉन √3। ये पहली इक्वेशन हमारी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, आगे क्या है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री अगर लगाया बच्चा तो क्या आया h अपॉन, इसका बेस क्या है भाई x ही तो है, और यहां से क्या आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू h अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान क्या रखनी है कि भाई दोनों के केस में हाइट हमारी सेम है, तो भाई हाइट की जगह पे ही मतलब दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो यहां से अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x अपॉन √3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे फिगर को थोड़ा सा छोटा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हो गई है स्पेस की कमी, ठीक है। बट हमारे पास स्पेस बढ़ाने का भी यंत्र है, टेक्नोलॉजी है, विद्या है, ठीक है। चलो बालन वाली नहीं, देखो समझो, हाँ ठीक है। यहां से अगर h की वैल्यू निकालेंगे बच्चा तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, और यहां से 100 माइनस एक्स आ जाएगा। बस ये भी h है, ये भी h है, तो भाई दो h है तो दोनों सेम भी तो होने चाहिए। ये h इक्वल टू एक्स अपॉन √3, ठीक है। अब आपको पता है कि √3 अगर इधर जाएगा तो ये बना देगा 3, और 3 इंटू 100 300 माइनस 3x इक्वल टू x, और यहाँ से 300 इक्वल टू ये उधर गया तो 4x। अब बच्चा देखो इसको सॉल्व करने 3 5 मत करना, मतलब 3 5 का मतलब इधर उधर से मत सॉल्व करना, इसको सिंपल सा कर लो। देखो कैलकुलेशन आपको जितनी आसान कर लो उतना ही आपके लिए बेस्ट माना जाएगा। तो बच्चा बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा 25 टाइम में चला जाता है तो x की वैल्यू क्या आ गई 75 मीटर। ये समझे कि नहीं समझे,
तो x की वैल्यू आ गई 75 मीटर। उसने पूछा क्या था, फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल, h की वैल्यू पूछा है। अब अगर x की वैल्यू आपको पता चल गई है और उसने √3 की वैल्यू दी ही नहीं है, मतलब हम लोग √3 में आंसर दे सकते हैं, तो बच्चा बताओ हम लोग यहाँ पे अगर x की वैल्यू पता है तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बस इसको थोड़ा रैशनलाइज कर लेंगे, तो ये आ गया 75 अपॉन √3, तो इसको √3 इंटू √3 कर दें रैशनलाइज करके, और ये 3 से कट रहा है तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो h की वैल्यू क्या आ गई 25 √3 मीटर। ठीक है, दोनों ही वैल्यू आ गई और हमारी x की वैल्यू आ गई, मतलब 30 वाले का ये आ गया और उसका इसमें से 25 60 वाले का बेस कितना है, तो इसमें से 75 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 25 मीटर आ जाएगी। ठीक है, हाइट भी आ गई और डिस्टेंस भी आ गई। नेक्स्ट देखते हैं।